तो तुला राशि वालों, अगले 10 दिनों में बड़ा तहलका मचने वाला है। अब आपकी जिंदगी में एक अंधा मोड़ आने वाला है। हो जाइए सावधान। यह 3 बड़ी भयानक घटनाएं हर हाल में आपके साथ होने वाली है। समय रहते अगर सावधानी नहीं रखी, समझदारी नहीं बताई, तो बहुत कुछ खोना पड़ सकता है। लेकिन आपके द्वारा अगर सावधानी रख ली गई, इस वीडियो को पूरा देख लिया गया, तो साथियों ये 10 दिन आपको बहुत कुछ देकर जाने वाले हैं साथियों। चाहे धन दौलत हो, बिछड़ा प्यार हो साथियों, परिवार में सुख शांति हो, सब कुछ आपको मिलेगा। आखिर क्यों? क्योंकि सूर्य सालों बाद अपनी स्वयं की राशि सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं और उच्च के हो रहे हैं। इसके अलावा वक्री शनि का शुभ प्रभाव भी आपके जीवन पर पड़ेगा। लेकिन आपने अगर एक छोटी सी भी गलती कर दी, तो साथियों आपको बाद में बहुत पछताना पड़ सकता है। इस वीडियो में कुछ ऐसी गंभीर बातें आपको बताऊंगा जो आपके जीवन को बदलने की और पूरी तरह से पलटने की ताकत रखती है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर मेरे साथ आखिरी तक बने रहिएगा और देखते रहिएगा, क्योंकि आज जानकारी बहुत ही सटीक होने वाली है, वो भी आपके जीवन से जुड़ी। तुला राशि में जानता हूं कि पिछला कुछ समय आपके लिए यूं समझ लीजिए कांटों पर चलने के जैसा रहा। दुख बरोबर मिला, दर्द बरोबर मिला, पर आप अपने मार्ग से हटे नहीं, आप अपने रास्ते पर चलते रहे। लोगों ने आपको सुइया चुभोई है साथियों, पीछे खींचने की कोशिशें करी है। पाप ग्रहों ने भी आपको बरोबर रोकने का प्रयास किया, लेकिन तुला राशि हार नहीं मानती है। लेकिन अब जो समय आया है साथियों, आपके जीवन में एक अंधा मोड़ आने वाला है। अंधा क्यों? क्योंकि साथियों अब आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। केवल और केवल अपने लक्ष्य के अलावा आपको कुछ दिखाई नहीं देने वाला। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, आपकी सारी जानकारी बिल्कुल सटीक होने वाली है। आपकी नजरें बिल्कुल यहां पर होनी चाहिए। सबसे पहले तुला राशि वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होने वाली है। तुला राशि, जरा मुझे बताइए कि आज से लगभग 30 से 35 दिनों पहले आपके पास एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आई थी जीवन में कुछ बड़ा करने की, कुछ ऐसा करने की अपॉर्चुनिटी आई जिससे आपकी जिंदगी बदल सकती थी। यानी कि कोई आइडिया कह सकते हैं, कोई अवसर कह सकते हैं, चाहे नौकरी बदलकर व्यापार शुरू करना हो, चाहे साथियों नौकरी में कुछ बड़ा करना हो, कोई ना कोई अवसर आया था। लेकिन अचानक से साथियों आपके हाथ में आया हुआ अवसर कोई और छीन कर ले गया। यानी कि मुंह तक आया हुआ निवाला कोई और निकाल कर ले गया और आप फिर भूखे पेट रहे। यानी कि फिर आप और ज्यादा डिप्रेशन में चले गए। ऐसा आपके साथ हुआ है, मेहनत का फल कोई और लेकर गया। ऐसा हुआ है तो तुला राशि बताना जरूर। शनि बैठे हैं आपके छठे भाव में, ध्यान से सुनिएगा, शनि बैठे छठे भाव में वक्री होकर। तो आज से लगभग 12 दिनों तक इनका असर और गहरा पड़ेगा। तो शत्रु उलझाना चाहेंगे, शत्रु लड़ाई करना चाहेंगे। यानी कि साथियों जो छठा भाव है वो शत्रुओं का होता है, और तुला राशि गुप्त शत्रु बहुत है आपके, और आपके राशि स्वामी भी नीच के होके बैठे हुए हैं कन्या में, आपके 12वें भाव में। आपके शत्रु आपको नीचा गिराना चाहेंगे। सबसे पहली बात, अगर कहीं बाहर गए मार्केट में, मान लीजिए आप बाइक से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति आपसे लड़ाई करना चाहेगा। किसी को हल्की सी चोट लग गई, किसी को हल्का सा स्क्रैच आ गया, गलती आपकी नहीं, फिर भी सामने वाला आपको दबाने की कोशिश करेगा। तो यहां पर आपको गुस्सा नहीं करना है और ना ही आपको साथियों लड़ाई बढ़ानी है। आपका ये काम होना चाहिए कि शनि वक्री है, मेरे दुश्मन मुझे उलझाना चाहेंगे लेकिन मुझे उलझना नहीं है। लोग लड़ाई करना चाहेंगे लेकिन अभी मुझे लड़ना नहीं है। साथियों समझदारी वही है कि आप थोड़ा सा पीछे हो जाए। अगर लड़ाई बढ़ाना चाहिए तो जेल और कोर्ट कचहरी इन सब के मुंह आपको देखने पड़ सकते हैं, क्योंकि यहां पर शनि वक्री हुए। हो सकता है कुछ चीजें आगे रहकर आपको नीचा गिराए, लेकिन आपको पीछे हो जाना है साथियों। यही में आपकी समझदारी रहेगी, वरना बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। इसके अलावा हो सकता है आपके सामने ऐसी स्थिति उत्पन्न हो कि कर्ज ले लो, मैं नया व्यापार शुरू कर सकता हूं, कर्ज ले लूं, मैं नई ज्वेलरी ले लेता हूं, कर्ज लेकर मैं मोबाइल खरीद लूं, कर्ज लेकर मैं अपने कुछ सपने पूरा कर लूं, घूमने चले जाऊं। ऐसा माइंड में आपके अभी आ सकता है।
कि ईएमआई पर मैं मोबाइल खरीद लूं, ईएमआई पर मैं कहीं विदेश यात्रा करने चले जाऊं, ऐसे योग बन सकते हैं। आपके माइंड में ऐसे ख्याल आ सकते हैं कर्ज लेने के, लेकिन बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर लिया तो वक्री शनि आपको बुरे परिणाम दे सकते हैं। वो कर्ज सालों साल फिर आपको छोड़ने नहीं वाला है। आपके साथ ऐसा पहले भी हुआ है। यहां पर मैं देख पा रहा हूं शनि कब से है, पहले भी आपके टाइम में ऐसा हुआ है, क्योंकि राहु भी साथियों आपके लिए भटकाने का काम कर रहे हैं। जीवन साथी को महंगा उपहार दे देना, क्षमता नहीं है फिर भी उससे ज्यादा खर्चा कर देना, ऐसी चीजें हुई है। यानी कि माइंड पर कंट्रोल नहीं है आपके कि कितना खर्चा करना है, बजट क्या बनाना है। अभी आपको संभल कर चलने की जरूरत है। और इसके अलावा ध्यान रखिए सूर्य उच्च के हो रहे हैं। कहां पर हो रहे हैं सूर्य उच्च के? आपके इनकम के, आपके लाभ के भाव में। जब सूर्य की स्थिति उच्च की होगी तो यहां पर साथियों पैसा कमाने के काफी सारे अवसर आने वाले हैं आपके पास। आपका मन करेगा कि मैं जुआ खेलूं, मैं शेयर मार्केटिंग में पैसा लगाऊं। लेकिन साथियों एक बात ध्यान रखिए, सूर्य है घमंड पैदा करते हैं, आपको पीछे नीचे झुकाएंगे नहीं। सूर्य ऐसे हैं कि मैं जो करूंगा वही सही है, मैं अगर जुआ खेल रहा हूं तो वो भी सही है, मैं अगर शेयर मार्केट में बहुत पैसा लगा रहा हूं तो भी सही है। लेकिन सूर्य के इस अहंकार को कम करना पड़ेगा। बिना सोचे समझे कहीं पर भी पैसा अपना लगाना नहीं है। लाभ के चक्कर में और ज्यादा उल्टे आप यूं समझ लीजिए कर्ज में डूब सकते हो, आप अपनी कमाई डुबा सकते हो, अपनी संपत्ति तक बेच सकते हो। तो सूर्य अच्छी पोजीशन में है, लेकिन मैं नेगेटिव बता रहा हूं, पॉजिटिव पर भी मैं आऊंगा। सूर्य यहां पर है तो यूं समझ लीजिए अवसर आएंगे आपके पास, कमाई के बहुत सारे आने वाले हैं, नो डाउट। आप लाभ कमा सकते हैं, शेयर मार्केटिंग से भी कमा सकते हैं। राहु की स्थिति पंचम में जब होती है तो इंसान शेयर मार्केट में लंबा पैसा कमाता है। और अभी लाभ के भाव में सूर्य बैठे हैं तो आपको लगेगा कि मैं बहुत अच्छा पैसा कमा सकता हूं। नो डाउट आप कमाएंगे भी, लेकिन सावधानी से कमाना है। अंधा पैसा कहीं पर लगाना नहीं है, इन्वेस्ट नहीं करना है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो कहीं देख लो, कहीं कोई मुझे बड़ी बड़ी बातों में उलझा तो नहीं रहा है, कहीं कोई मुझसे झूठे वादे तो नहीं कर रहा। ये हो सकता है आपके साथ। मंगल की स्थिति है आपके भाग्य के भाव में। यहां पर आने वाले 10 दिनों में यूं समझ लीजिए कि जब भाग्य के भाव में मंगल है तो आपका भाग्य आपका साथ देगा। आपके पिता के साथ आपके संबंधों में थोड़ी सी कड़वाहटपन आ सकती है, आपके अंदर थोड़ा जिद्दीपन बढ़ सकता है। यानी कि एक जिद्दीपन होगा कि कैसे ना कैसे मेरा काम बनना ही चाहिए। झगड़ा कर सकते हो, तो थोड़ा सा अपने जिद्दी स्वभाव पर कंट्रोल आपको करना है। बाकी गुरु की स्थिति आपके करियर के भाव में उच्च की है, गुरु करियर के भाव में उदय हुए हैं, मैंने पहले भी जानकारी दी है। यहां पर साथियों काफी अच्छे रिजल्ट है। करियर में कुछ बड़ा करना है, अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो साथियों राहु यहां पर आपको भटका सकते हैं कि नहीं, नो आप स्टडी मत करिए। आपको हो सकता है आप पढ़ाई करते हैं, नौकरी की तैयारी करते हैं, तो आपका ध्यान भटक कर प्रेम में चला जाए। यानी कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं, किसी के साथ प्रेम में आ सकते हैं। रातों रात आप साथियों मोबाइल में अपने प्रेमी के साथ बातें कर सकते हैं, बजाय आप अपने करियर पर फोकस करने के। तो भटकाव हो सकता है, कुल मिलाकर भटकाव होगा आपकी पढ़ाई को लेकर, आपके करियर में स्थायी रूप से। गुरु तो देना चाहते हैं, गुरु चाहते हैं कि आप अपने करियर में स्थायी हो जाए, परमानेंट हो जाए, लेकिन वहां पर राहु बैठा हुआ आपको भटका सकता है। तो यहां पर कोशिश करनी है कि आपका माइंड एकदम क्लियर रहे, भटकना नहीं है। किसी गलत दोस्त को आप अपना हिस्सा ना बना ले, किसी गलत व्यक्ति के साथ आप जुड़े नहीं, किसी गलत व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में ना आए। अगर आ गए तो गुरु का यहाँ पर प्रभाव भटक सकता है। आप करियर में ये जो टाइम है ये निकाल देंगे। इसलिए अभी आपका केवल एक ही फोकस होना है, लाख मेरा जीवन साथी, मेरा प्रेमी मुझसे नाराज हो रहा है, होने दो, कोई बात नहीं। मेरा ये समय है अपने करियर को बनाने का। अगर मेरा करियर बन जाएगा तो जो रूठा है वो भी मुझसे वापस अच्छे से बोलने लगेगा, वो भी मुझसे मान जाएगा। तो सबसे पहले करियर बनाने का टाइम है। राहु उलझाएगा लेकिन उलझना नहीं है, जो करते हो वो करना है साथियों। इसके अलावा ध्यान रखिए कि शुक्र नीच के हुए, आपके जो राशि स्वामी होते हैं वो नीच के हुए, थोड़ा सा आपका जो आत्मविश्वास है वो कम हो सकता है। कुछ चीजें जब आपके अनुरूप बन रही होगी और फिर उसमें अचानक से ब्रेक लग जाएगा तो आपको लगेगा ये काम मुझे छोड़ देना चाहिए, लेकिन यहीं पर तो आप मात खा जाते हो। मेहनत करते रहना है, अगर रुकावटें आती है तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगी वो रुकावटें, लेकिन आपको अभी बने रहना है साथियों, बस इतना कर लेना। तुला राशि एक चीज आपके लिए काफी अच्छी है कि पिछला कुछ समय भले ही उतार चढ़ाव आए,
लोगों ने धोखा दिया, गलत इन्वेस्टमेंट हुई, गलत फैसले लिए गए, लेकिन आपने हार नहीं मानी। आपने साथियों जो सोचा है वो आप करके ही रहते हैं, और आप साथियों अब करके ही मानेंगे। यहाँ पर गुरु पावर देंगे और सूर्य पावर देंगे, तो ये अच्छी है। शुक्र खर्चों के भाव में बैठे हैं नीच के होकर। यहाँ पर साथियों खर्चे बढ़ने वाले हैं आपके, और खर्चे गलत जगह पर जाने वाले हैं। यानी कि किसी आपका पार्टनर है या नई नई रिलेशनशिप में आए हो, तो आप उनके ऊपर खूब पैसा बरसाने वाले हो, महंगे महंगे गिफ्ट्स देने वाले हो, क्योंकि राहु है, भटकाएंगे। तो ये चीज़ें हो सकती है। इसके अलावा जहाँ पर यानी कि आपको 10 रुपये खर्चा करना चाहिए, वहाँ पर आप 100 रुपये खर्चा करने वाले हो, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। छठे भाव में शनि है, यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं करना, यानी कि आपको ध्यान रखना है कि कर्जा लेना नहीं है फोकट का। पैसों के मामलों में भी अच्छे से आपको रहना है, और जीवन साथी के साथ, खास करके आपका अगर कोई प्रेमी है, रिलेशनशिप में आए हो, तो उसके साथ कुछ गलत नहीं करना है, यानी कि टाइम पास नहीं करना है। रिलेशनशिप में बिल्कुल आपको ट्रांसपेरेंट रहने की जरूरत है, जो फील करते हैं वो बोलना है आपको। इसके अलावा ध्यान रखिए साथियों कि आपके धन के जो स्वामी हैं आपके भाग्य के भाव में बैठकर अच्छे योग बना रहे हैं। ये समय है आपको अपनी आर्थिक स्थिति को बड़ा करने का, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि परिवार के लोग आपको छोटी छोटी बातों में टोक सकते हैं। छोटी छोटी बातों में परिवार के लोग आपसे गुस्सा कर सकते हैं, तो उनका भी आपको थोड़ा सा मैनेज करके चलना चाहिए। उनकी बातों को ज़्यादा आपको माइंड में नहीं लेना है। आपका ध्यान अपने अभी करियर पर होना चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। बाकी स्थिति अच्छी है तुला राशि पूरे 10 दिनों में। सावधानी की अगर मैं बात करूँ, 4 सावधानी। किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करें, किसी की भी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, किसी का पैसा खाना नहीं है, किसी के समय को दुरुपयोग में नहीं करना है, क्योंकि शनि वक्रे हुए हैं, ये चीज़ें आपके साथ गलत हो सकती है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा साथियों कि मंगल का साथ मिलेगा, गुरु का साथ मिलेगा, लेकिन आपको आपके जो दशमेश यानी कि आपके जो चतुर्थेश होते हैं, जो आपके चौथे भाव के स्वामी हैं, वो है शनिदेव। शनि छठे कर्जे के भाव में है, तो इंसान का कभी कभी मन कर सकता है कुछ बड़े खर्चे करने का, जैसे कि गाड़ी लेना, मकान बनाना। ये चीज़ें आपके साथ हो सकती है कि बड़ी गाड़ी लेना है, बड़ा घर बनाना है, और इनको पूरा करने के लिए इंसान कर्ज भी ले सकता है। तो थोड़ा सा कंट्रोल करना है कर्ज के लिए। आपके लिए बस इतना ही था आज। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।